दिख भी नहीं रहे। हाँ देखो देखो, हेलो। आप लोग को कुछ कुछ अंदाज तो लग रहा होगा ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या, कौन सा केक तुम सेलेक्ट करेगा? एक मिनट। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं हाईवे के साइड, हम लोग निकल पड़े हैं। अ, ऐसे सच में मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि अचानक से जस्ट हमारा कोई एक्चुअली प्लान था ही नहीं। आधे घंटे में ही मतलब अचानक से मेरे मन में आया कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं। अगर पहले से प्लान हुआ हुआ रहता 1 या 2 दिन पहले से, तो काफ़ी अच्छे से हो पाता, और जो मुस्कान हमने उन बच्चों के चेहरे पर लाई या देखी, वो शायद और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग ला सकते थे। बट कोई नहीं, ये इन बच्चों के साथ इस तरह से फर्स्ट टाइम ऐसा था। एक्चुअली कल 18 जनवरी मेरे बेटे का बर्थडे था, और हमने रूरल बच्चों के साथ बर्थडे मनाया था मेरे बेटे का। क्योंकि जब से कोविड आया है ना, अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम वगैरह में ना घुसने नहीं मिलता है कोविड के वजह से। आप वहाँ पर बस ड्राई राशन दे दीजिए, यानी कच्चा राशन दे दीजिए, वो लोग बनाकर खिला देते हैं। तो फिर बस यही है कि इस बार हमने डिसाइड किया कि हम लोग किसी गाँव में जाकर बच्चों के साथ मनाएँगे। तो एक ईटा भट्ठा गए थे हम लोग। तो ये देखिए, फिर आगे मैं और बात करती हूँ आप लोगों से, पहले ये सब देखिए। ये देखिए, ये ना एक छोटा सा गांव है। ये एक छोटा सा गांव है, और हम लोग वहाँ पे कार की डिक्की डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे। और हमने डिसाइड किया कि आज हम इस छोटे से गांव, मतलब ये ईटा भट्ठा है, ठीक है, ये देखिए ये ईटा भट्ठा है, और आज हमने डिसाइड किया कि हम यहीं के रूरल बच्चों के साथ बेटे का बर्थडे मनाएंगे। अभी हमने उनको और उनकी फ्रेंड्स को भेजा है कि सबको बुला कर ले आने के लिए बच्चों को बर्थडे के लिए। तो अभी बस यही था सरप्राइज़ आप लोगों के लिए कि हम लोग मना रहे हैं, और मेरे हस्बैंड और बेटा डेकोरेट कर रहे हैं गाड़ी को। तो चलिए दिखाते हैं डेकोरेशन आप लोगों को। खेल रही, क्या बना रही है? चलो, हम लोग भैया को लेकर आए हैं ना, आज भैया का जन्मदिन। अभी हम लोग चलो पार्टी करेंगे। पार्टी करेगी? हाँ चलो ना, केक कटिंग करेंगे हम लोग, और तुमको खिलाएंगे। चलो, ये क्या बना रही है तुम? हाँ, ये क्या बना रही है? जाओ, तुम्हारे बहन भाई को भी बुला के लेकर आ जाओ, हम लोग सब मिलकर करेंगे पार्टी, ठीक है? जाओ बुला कर ले आओ, और मम्मी को भी बुला लाना, जाओ, ठीक है? ये देखिए, ये बच्ची ना एक्चुअली डर रही थी पहले हम लोगों से कि पता नहीं क्या। फिर इसे मैंने बोला कि जाओ अपने भाई बहन और मम्मी वगैरह सबको बुला कर लाओ। तो फिर ये वो खुश हो गई, और उसके बाद फिर जाकर बुला के लाई। तो ये उसकी मम्मी ही है। और अभी हम लोग डेकोरेट ही कर रहे थे, तो फिर बच्चा बैलून मांगने लगा, और जब मैंने बैलून दिया उसकी मम्मी से उठाने में ही फूट गया बैलून। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये लोग डेकोरेट करते जल्दबाजी में, जितना हो पाया हम लोगों से हम लोगों ने किया, और सच में बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे जो खुश हुए ना, ये बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, सिंपल सा ही डेकोरेशन था, बट हमने डेकोरेट किया। और टाइम देखिए ना, अंधेरा होने जा रहा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी में जितना कर पाया मतलब उतना हम लोगों ने कर लिया। और करने के बाद फिर अब देखिए कितने अच्छे से मनाते हैं। नहीं नहीं, आप डीना बाबू के साइड जी, उस साइड। हाँ चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चा तुम लोग ताली बजा दो बेटा, ताली बजा। हैप्पी बर्थडे। केक तो कटिंग हो जाती है, उसके बाद ये इसे क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो ये ले लिया था एक हमने, और देखिए हैप्पी बर्थडे का जो बैनर होता है वो भी हमने लगाना मतलब भूल ही गए हम लोग, जल्दबाजी में करने लगे ना, कि ये था कि अंधेरा ना हो जाए, बस उजाले में हम लोग उजाले में ही मना लें। और फिर दोनों कोशिश कर रहे थे, कितना टाइट था मुझे तो पता ही नहीं, और ये सीधे उड़कर मतलब डेकोरेशन पर और गाड़ी पर ही चला गया। फिर वो देखने लगे कि कहीं केक तो गंदा ना हो गया, बच्चों को खिलाना था। तो फिर थोड़ा बहुत गया
था जिसे वो क्लीन कर रहे थे ताकि बच्चों को केक हम लोग दे पाएँ। और उड़कर जब ये आया ना तो अच्छा लगने लगा पूरा ये देखिए बुरादा बुरादा सा। तो फिर ये केक कट करने लगे तो फिर मुझे बोलते हैं कि लो तुम ही कट करो और बच्चों को दो। तो फिर मैं करने लगी थी। अब वहाँ तो टेबल वगैरह कुछ था नहीं ऐसा, और वैसा कुछ ख़ास अरेंजमेंट हम लोग लेकर भी नहीं गए थे क्योंकि हमें मतलब बोला ना कि बहुत जल्दी का प्लानिंग था ये, तो इसलिए बस ऐसा हो गया। तो बस मैं फटाफट केक कट करने लगी। मैंने कितने पीसेस किए मुझे ये भी नहीं पता, बट मैं कट करती गई और बच्चों को देती गई कि चलो लेते जाओ, और बच्चे ले रहे थे। और इनके गाँव के बहुत सारे लोग अभी इन लोगों का क्या होता है ना, ये जो संक्रांति होती है ना, तो आदिवासियों का क्या होता है, संक्रांति को टूसू बोलते हैं। तो ये सारे लोग ना गाँव अपने गाँव के साइड चले जाते हैं। ये इन लोगों का गाँव कहीं और है, ये लोग यहाँ शहर में आकर काम करते हैं यहाँ पर, और इस तरह से इन लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है। तो बहुत सारे लोग ये लोग बोल रहे थे कि गाँव गए हुए हैं इसलिए यहाँ मतलब कम लोग हैं अभी। तो मैंने पता करा, उन लोगों से पूछा मैंने कि अगर कभी खाना खिलाना हो इन बच्चों को या पूरे गाँव को तो कितने सारे लोग हैं? तो इन लोगों ने बोला कि बच्चे मिलाकर पूरे 250 ऐसे करीब 250 लोगों की बस्ती है ये छोटी-सी इस पट्टे में। और मैं एक बात बताऊँ, इतना अच्छा लगा ना कि मतलब जैसे भी हमने केक कट करा, सबको केक दिया, और अब हम लोगों को लगा कि अब हम लोग चलेंगे, और कल मंगलवार का दिन भी था। तो इन लोगों की बस्ती के जो पुजारी थे ना, वो दौड़ते-दौड़ते आ रहे थे हम लोगों के पास। तो मैंने बोला कि क्या हुआ अंकल? तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ले लीजिए, हनुमान जी का प्रसाद ले लीजिए, और उन्होंने हमें नारियल दिया प्रसाद। तो बहुत अच्छा लगा कि भगवान का आशीर्वाद भी आ गया मेरे बेटे के साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बात कि देखो अब मतलब अभी हम लोग जस्ट केक कटिंग करके बच्चों को खिलाकर अभी हम लोग गए ही हैं, और उसके बाद फिर मतलब गए भी नहीं थे, हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। और वो पुजारी जी, मतलब पुजारी तो पुजारी ही हैं, चाहे इन लोगों की बस्ती हो या कहीं के भी हो, और वो लोग आ गए। और फिर ये देखिए यहाँ पर बच्चे बलून लेने लगे। बच्चे बोले कि दीदी बलून चाहिए, तो मैंने बोला ले लो। तो फिर सारे बलून वो लोग ले लेते हैं। फिर बाद में और भी पैकेट्स में जो नहीं मतलब फुलाए हुए बलून्स थे, उन बलून्स को फिर हम लोग देकर ही आ गए कि ये लोग फुलाकर अपना खेलते रहेंगे। और फिर हम लोग बच्चों के लिए चिप्स, बिस्किट और केक, जो केक कट करवाया वो तो था ही, और अलग से भी सिंगल केक पैकेट में आता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। और मिठाई का एक डब्बा था जो हम लोगों ने दे दिया था कि आप लोग ले लीजिएगा, सभी लोग खा लीजिए यहाँ पर। तो बहुत अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। देखिए खाना तो हर कोई खाता है ना? और ये सब कुछ भी, पर मतलब इनके बीच जाकर जो खुशी हमें मिली ना, और मैंने बोला भी कि मेरे बच्चों को अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा, तो इन लोग बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिए, बहुत खुश भी हुए, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा मतलब आप लोग भी कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगी ज़रूर करना चाहिए। अगर बर्थडे के दिन सेम ना हो पाए तो किसी और भी दिन जाकर कर सकते हैं, इन बच्चों में भी खुशियाँ ला सकते हैं। ये सिटी से थोड़ा दूर है तो बच्चे, और यहाँ पर ना ऐसे शॉप वगैरह भी मत बहुत कम है कि बच्चे रोज़ चिप्स वगैरह खरीद के खा सकें, तो ठीक है। यही हम लोग लेकर गए थे। मेन तो हमारा था कि हम बच्चों के साथ ही मनाएँगे, ऐसा कुछ पता नहीं था कि इतने बड़े भी, मतलब पेरेंट्स तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी खाने-वाने का ऐसा कुछ हम लोग प्लान नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं पूछ कर आई थी, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग करेंगे। और मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी, ये देखिए ये एक बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था और मैं भी फिर इसके पास दौड़ते हुए गई, तो ये बड़ा प्यारा लगा, इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था ना, बड़ा प्यारा लगा, पता है। और फिर वो भाग जाता है, वो बोलता है कि नहीं शर्ट पहन के आता हूँ, शर्ट पहन के आता हूँ। और फिर यहाँ इनके साथ मैं फ़ोटो ले रही थी मेरे बेटे का। तो आप भी ऐसी खुशियाँ बाँटिए, बहुत अच्छा लगता है ये ऐसी खुशियाँ बाँटना, सच में दिल को बहुत बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगा। हो गया हम लोगों का बर्थडे बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बर्थडे अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह, कहीं चले जाएंगे बस। और सच में बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश थे और अरे बाबू, वो पिचका वाला बैलून उन लोग को नहीं दिलाया, दे दो पैकेट पूरा, दे दो, वो लोग फुला कर खेलेगा। बच्चे हैं ना, अभी हम लोग डेकोरेट करने ही लगे थे तो एक दो बच्चे मांगने लगे थे बैलून तो अच्छा लगा बहुत।